कहाँ है? नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई गई नहीं, संसद से राहुल गांधी की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट बोलने का अधिकार और इनको पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार। बताइए, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने फलाना नहीं किया, कांग्रेस ने ढिमकाना नहीं किया। एक चीज बताइए मोदी जी, जब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो आप बेच का रहे हो? गुजरात से आलू लाके बेच रहे हो। देशभक्ति का प्रमाण पत्र वो लोग देंगे जो 52 साल तक तिरंगा नहीं अपना। इनकी दादी देश के लिए शहीद हुई, इनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए, आज ये हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। किससे हैं? हमसे है ना कि हम उनसे हैं। साध्वी किसको कहते हैं? कि जो तलवार की धार तेज करने के लिए बोले उसे साध्वी कहोगे आप? आप उनको अगर साध्वी कहते हो तो राम रहीम और चिमयानंद और आसाराम को क्या बोलोगे? बताइए। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के अंदर राहुल गांधी था, अब उस राहुल गांधी ने ज्वालामुखी के रूप में प्रकट किया। प्रसाद पे बैठती है, तेजस्वी पे बैठती है, नीतीश कुमार पे बैठती है, संजय सिंह पे बैठती है, केजरीवाल पे बैठती है, राहुल गांधी पे बैठती है, वाड्रा पे बैठती है, प्रियंका गांधी पे बैठती है, सब पे बैठती है। ये ईडी और सीबीआई है भैया, अडानी के खिलाफ को बैठती है। घूस मांगा, हमको घूस दीजिए, हम आपके मनपसंद की न्यूज चलाएंगे। अच्छा, बिहार में भेज दिया कांग्रेस ईमानदार सरकार और भारतीय जनता पार्टी से कहा घूस दीजिए आपके मनपसंद। देखिए, राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब मोदी जी, यहाँ पे आपने देखा होगा मैडम कि सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट मिलता है और इनके पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार मिल जाता है, तो एक चीज बताइए, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? इसका नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई जाती है, तो बताइए कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में जाके कहा जा रहा है भारत का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, जब मोदी जी विदेश में जाके भारत का अपमान कर देते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अरे दर्जनों बार वहाँ पे जाते, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने फलाना नहीं किया, कांग्रेस ने ढिमकाना नहीं किया। अब एक चीज बताइए मोदी जी, जब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो आप बेच का रहे हो? गुजरात से आलू लाके बेच रहे हो। तो कांग्रेस ने किया है? किया क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए भैया, जब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो 67 साल तक रहे कैसे? बड़ी बात है ना मैडम, छोटी बात तो है नहीं। प्रधानी का चुनाव नहीं था, प्रधानमंत्री का चुनाव था, राष्ट्रपति का चुनाव था, गृह मंत्री का चुनाव था, तो कैसे रहे जब ये कुछ किया ही नहीं? है भैया, हम नहीं कह रहे, पत्रकार महोदय कह रही हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। भाजपा कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही, तो आप भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी अगर थूक के चाट ले तो आप वो काम करोगे? नहीं करोगे। अच्छा, है। जनता पार्टी भगोड़ों की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों पैसा खर्च कर रही है। अगर वही पैसा देश की जनता पे लगा देती ना, देश विश्वगुरु बन जाता। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि राहुल गांधी कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ए भैया, देशभक्ति का प्रमाण पत्र वो लोग देंगे जो 52 साल तक तिरंगा नहीं अपना। इनकी दादी देश के लिए शहीद हुई, इनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए, आज ये हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? टिफिन बम की आरोपी। भैया, साध्वी आप मानो, हम साध्वी नहीं मानते। साध्वी सुनिए, सांसद किससे हैं? हमसे है ना कि हम उनसे हैं। साध्वी किसको कहते हैं? कि जो तलवार की धार तेज करने के लिए बोले उसे साध्वी कहोगे आप? आप उनको अगर साध्वी कहते हो तो राम रहीम और चिमयानंद और आसाराम को क्या बोलोगे? बताइए। जनता ने नहीं चुन के बैठाया है, ईवीएम ने उनको बैठा दिया है। अच्छा। ईवीएम से अगर हिम्मत है तो ईवीएम हटाइए। ईवीएम हटाओ, मोदी जी हट जाएंगे। अगर अंधभक्त हट जाएंगे तो मोदी जी हट जाएंगे। संघी लोग हट जाएंगे तो भाजपा वाले हट जाएंगे। अगर पत्रकार लोग हट गए तो मोदी जी हट जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द होने की बात हो रही है। भैया, कौन रद्द करेगा? अगर सदस्यता रद्द करनी है तो भैया प्रधानमंत्री जी की करो। विदेश में जाके कितनी बार उन्होंने अनाप शनाप बोला है। यहाँ पे मोदी जी जब कहते हैं कांग्रेस को जर्सी गाय, किसके लिए बोला था? हम नहीं कहते हैं, मोदी जी ने कहा था। अब बोलिए, वो अमर्यादित शब्द है नहीं है? मोदी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी नहीं मांगनी चाहिए? बताइए। माफी मांगनी चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, माफी मांगनी चाहिए। अरे देश में बोले, विदेश में बोले, विदेश में जाके नहीं बोले हैं? विदेश में तो दर्जनों बार भाषण दिया है देश विरोध में। बोलिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर मोदी जी, अगर प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं तो राहुल गांधी भी माफी मांगते। सवाल आपने क्या पूछा? सदस्यता आप रद्द करवाओगे? आप रद्द करवाओगे? आप? अरे भाजपा वाले कौन होते हैं? ये कौन होते हैं रद्द करवाने वाले? नोटिस दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, इनके कहने से सदस्यता रद्द हो जाएगी? नोटिस तो दिया है ना। एक चीज आप मानती हो कि कांग्रेस ने इस देश में राज, आप मानती हो कि इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहीद हुई नहीं हुई? आप मानते हो ना? इंदिरा गांधी जी कौन थी? कौन थी इंदिरा गांधी? बताइए। इंदिरा गांधी जी कौन थी? बताइए। राजीव गांधी जी कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? बताइए। वही शहीदों के परिवार से राहुल गांधी भी आ रहे हैं और उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की एक नपुंसकता है। जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तो कभी ईडी सीबीआई का प्रयोग करती है, कभी कुछ और करती है। अब सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने बहुत
दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के अंदर राहुल गांधी था, अब उस राहुल गांधी ने ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हुआ है। अब राहुल गांधी नहीं रहा, अब राहुल गांधी देश का राहुल गांधी बन गया है, देश का बेटा बन गया है। अब मोदी जी की तरह नहीं है, मोदी जी को तो भैया कोई नहीं पहचानता। तो राहुल गांधी को वो तो पहले पप्पू कहते थे ना, अब भी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं भैया? आप कह रहे हो? आप कह रहे हो? भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं। ए भैया, मोदी जी पप्पू कह रहे हैं तो मोदी जी गप्पू हैं, हिसाब बराबर। अच्छा। पप्पू कौन बोल रहा है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अनपढ़ है वही पप्पू बोल रहा है। और आप पप्पू बोलोगे? नहीं। ए भैया, ये पढ़ा लिखा पत्रकार है, पप्पू नहीं बोल रहा है। जो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, वही लोग बोलते हैं। बोलते हैं विदेशों में डेमोक्रेसी खत्म खत्म। तो हम आप बोल नहीं रहे हो क्या अभी? एक चीज बताइए, ए मोदी जी, आपको नहीं पता है? हम यहाँ पे खड़े हैं ना, जरा आवाज यहाँ पता चल जाएगी ना मोदी जी को, घर से उठवा लेंगे। ईडी सीबीआई तो बहुत जल्दी भेजने वाले हैं हमारे घर पे भी। जो एक भ्रष्टाचार चीज है, बताइए। घर पे तो भेजेंगे ना। अच्छा, भ्रष्टाचार है। नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई? हाँ। बताइए। उन्होंने गाना लिखा ना। गाना? अच्छा, एक चीज बताइए, संविधान ने अधिकार दे रखा है सरकार से सवाल पूछने का, कितना भी पावरफुल सरकार क्यों ना हो। आपको अगर लग रहा है कि हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, मैडम, मोदी जी को हटा दीजिए, इनकी कुर्सी तोड़ दीजिए, राहुल गांधी को उस कुर्सी पे बैठाइए। अगर अनुराग नहीं सवाल पूछेगा फिर कहना। कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं आप? जिस पे बैठे हैं, जिस पे बैठ गए हैं, फाइव क्यूब लगा के जिस पे जम गए हैं, 50 साल से पहले जाने वाले नहीं है भैया। ये देश की जनता 5 मिनट में इनको खदेड़ देगी। 5 मिनट में भी ललित मोदी की तरह फुर्र हो जाएंगे, विजय माल्या की तरह फुर्र हो जाएंगे, नीरव मोदी की तरह फुर्र हो जाएंगे। मतलब आप गृह मंत्री अमित शाह की बात से एग्री नहीं है? उन्होंने कहा है कि 2024 में भाजपा आना तय है। ए भैया, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका सीधा और सीधा श्रेय ये जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल सही बात ये भी कह रहे हैं। देखो, एक चीज, ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, ईवीएम से जब चुनाव होगा, आने वाली भी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मोदी जी ने कहा है कोई एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना, सारी एजेंसियां एक चीज बताइए, लालू प्रसाद पे बैठती है, तेजस्वी पे बैठती है, नीतीश कुमार पे बैठती है, संजय सिंह पे बैठती है, केजरीवाल पे बैठती है, राहुल गांधी पे बैठती है, वाड्रा पे बैठती है, प्रियंका गांधी पे बैठती है, सब पे बैठती है। ये ईडी और सीबीआई है भैया, अडानी के खिलाफ कब बैठेगी बताइए? अमित शाह जी के खिलाफ कब बैठेगी? अरे अच्छा, कोर्ट ने कर दिया ना, कोर्ट के पास लिफाफा भेजा था है भैया। लिफाफा भेजा था कोर्ट का, नमस्कार, लिफाफा वापस। चलिए, नहीं चाहिए आपका लिफाफा। लिफाफे में क्या था? कोर्ट को भी पता है, आपको भी पता है, देश की जनसंख्या को पता है। अरे आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पता है। जो आपको पसंद, हम वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, मुँह वाले नहीं है भैया। सवाल पूछ लो तो ऐसी बात करते बिल्कुल। आपने कौन सा सवाल पूछा? गरीबों के लिए कितना सवाल पूछा भैया? गरीबों के लिए कितना सवाल पूछा? बेरोजगारों के लिए कितना सवाल पूछा? महंगाई के खिलाफ आपने कितना पूछा? है भैया, इनके चैनल पे जाके देखिए, गरीबों के लिए कितना सवाल पूछा इन्होंने। देखिए इनके चैनल पे। गरीबों से बात करके फिर जो महंगाई आप जैसे लोगों के लिए है। अच्छा, आपके लिए महंगाई नहीं है? देख लीजिए। जनता के लिए नहीं ना, जनता कहाँ है सड़कों पर? ए भैया, जनता सड़कों पे जब आती है, युवा बेरोजगारी के लिए जब सड़कों पे आते हैं, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में धामी प्रशासन ने तबीयत से कूट दिया। पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर हाँ, नाचती थी लड़के। हाँ, स्मृति ईरानी कहाँ चली गई भैया? है भैया, स्मृति ईरानी आई है ना, जंतर मंतर पे लेके बैठ जाती थी, ले सिलेंडर दे, धनाधन ले, धनाधन ले, धनाधन बैठ जाती थी। अब कहाँ चली गई? अब तो 1100 पार हो गया। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार। कहाँ सोया है चौकीदार? किसकी आय दुगनी हुई? आप लोगों की हुई होगी। उसमें कहा गया है। अरे भैया, रिपोर्ट भैया किसकी आती है? इन्हीं के लोग भेजते हैं रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी वाले भेजते हैं रिपोर्ट, उसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं। आजकल ये मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, जितने भी इनके डिपार्टमेंट हैं, सबका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब तक ये दुरुपयोग एजेंसियों का करते रहेंगे, देश खतरे में रहेगा, संविधान खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में। लाला हरामदेव की बात ही मत करो। लगातार जनता से पूछ रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कह दिया आपने, समझा नहीं? समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। बच्चा नहीं हो मैडम। अच्छा, लेकिन तो फिर जहाँ दूसरे जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े की 2024 में भाजपा ही तय है, उनका नहीं? क्या भाजपा नहीं, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया भाजपा ने अत्याचार। कहाँ की अत्याचार? कहाँ अत्याचार? बात कर रहे हैं। ए भैया, 5 किलो अनाज लेते हैं ना? ए हम नहीं लेते, हमें तो मिलता ही नहीं भैया। राशन कार्डवा ही नहीं बनने दे रहा है। राशन कार्डवा ही नहीं बनने दे रहा है। 5 किलो राशन जबरदस्ती। एक चीज बताइए, 5 किलो राशन की बात करते हैं और बात करते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है। देश की 80 करोड़ जनसंख्या राशन की कतार में लगी है, विश्वगुरु कहाँ बन रहा है भैया बताइए? मैं अकेला सब पे भारी। हाँ, ये बात तो सही है। मोदी जी पनौती प्रधानमंत्री हैं, महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, महिला सशक्तिकरण पे भारी हैं, किसान पे भारी हैं, जवान पे भारी हैं, और मैडम आप जैसे पत्रकारों पे भी भारी हैं। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है। कवच है, ये आपकी भाषा नहीं है मोदी जी ने कहा था। सुनिए सुनिए, ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब का पानी, क्योंकि आपके कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। बदलिए। तो है, कमल का फूल तो कीचड़ में ही खिलता है। अरे मैडम, कीचड़
ये कीचड़ नहीं है, लीचड़ है, और लीचड़ में ये लोग फंस गए हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कह रहे हैं कि कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि आपके कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग मत कीजिए। जो भी सरकार से सवाल पूछने का हमें अधिकार संविधान ने दिया है, उस संविधान को भी दबाने की आप लोग कोशिश करते हैं। 2014 से पहले मोदी जी सवाल पूछते थे। भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है, महंगाई की मां नहीं ले रही है। मोदी जी, आपने महंगाई का मां कितनी बार लिया? बोलिए। नहीं बोलेंगे। महंगाई नहीं है। खाइए भारत माता की कसम, खाइए संविधान की कसम, अपने घर वालों की कसम खा के बताइए कि महंगाई है या नहीं है। 60 रुपए में पेट्रोल था। अरे वित्त मंत्री ने क्या कह, एक चीज बताइए वित्त मंत्री जी, नमस्कार। आप प्याज नहीं खाते हो, दूध तो पीती हो ना, आटा खाते हो नहीं खाते हो, आलू खाते हो ना, सस्ता कीजिए ना। अरे तेल की तो सब्जी खाते हो, मानते हैं आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो। 10 रुपए किलो आलू है भैया, 15 और 20 रुपए है चाचा। हाँ, तो पूछना चाहते हैं आलू कितने में है? 10 रुपए किलो भैया। आप लोगों के खाते में पैसा आता है, इसलिए आपको भैया लगता है 1400 रुपए वाला सिलेंडर आप लोगों को 400 रुपए में लगेगा आप लोगों को। आप लोग जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। लेकिन डेमोक्रेसी तो है ना देश में। कहाँ है, कहाँ है? नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई गई नहीं, संसद से राहुल गांधी की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट बोलने का अधिकार, और इनको पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार। बताइए तो आप कैसे बोल रहे हैं? आप भी तो बोल रहे हैं ना खड़े हो। भैया आज तक वाले डीडी नेशनल करे भैया, हिम्मत हो तो बुलाइए ना तिहाड़ी। रवीश कुमार जी, रवीश कुमार ही पत्रकार था भैया। अच्छा तिहाड़ी को तिहाड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? भारत रत्न से सम्मानित करवा दीजिए। आप में योग्यता नहीं कहा तो है उन्होंने। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए मैडम, कि टीवी पैनल पे खड़ा होके दलाली करना कौन सी स्किल है? बताइए, दलाली करना कौन सी स्किल है? जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं भैया। कांग्रेस से घूस मांगा, हमको घूस दीजिए, हम आपके मनपसंद की न्यूज चलाएंगे। अच्छा, तिहाड़ में भेज दिया। कांग्रेस ईमानदार सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी से कहा घूस दीजिए आपके मनपसंद। जो सच है वो दिखाएंगे ना। अच्छा सच है। अब जब मोदी जी एक चीज बताइए, बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ये सच था, और कितनी बार उन्होंने दिखाया? बताइए तिहाड़ी बाबू, कितनी बार आपने दिखाया? अंजना कश्यप जी कितनी बार दिखाया? बोलिए। कोई नहीं दिखा रहा है। मीडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं? हर बात में मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। मैडम मीडिया दलाल है, जितनी भी सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हम तो कहते हैं चाचा, अगर आप टीवी देख रहे हैं ना, तो आज से देखना बंद कीजिए, क्योंकि टीवी वाले सच्चाई दिखाते ही नहीं है। ये आपको देश विरोधी बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके आपके मन में मुसलमानों के प्रति जहर घोलने का काम करते हैं।